हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी, जिसमें आप देख रहे हैं क्लास 9th कोऑर्डिनेटर्स। आपका जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर 8.1 है आपका। क्वेश्चन नंबर है आपका 4th। ठीक है, तो 4th क्वेश्चन देखो जरा। ABCD इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। शो दैट ABCD इज अ स्क्वायर और डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन में। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, एक रेक्टेंगल बनाया गया है आपका, तो हम साइड में रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि इसके जो डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो डायगोनल्स दिए हुए तो हम नाम दे दें ABC और D। ठीक है, ये हो गए। अब इसमें हम कुछ एंगल्स ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, यहाँ पर हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं और यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। तो ये हो गए आपके क्या, डायगोनल्स। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया, ABCD इज अ स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं गिवन ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, तो गिवन मैं यहाँ पर ये जो है ये प्रूव करना है, तो हमने ये प्रूव में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एंगल 1 है वो इक्वल होगा आपका एंगल 2 के। ठीक है, और जो आपका एंगल 3 है वो इक्वल होगा एंगल 4 के। ठीक है, अच्छा देखो, जब 1 और 2 इक्वल है और 3 और 4 इक्वल है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। बोल सकते हैं ना कि अल्टरनेट एंगल होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा, ये जो लाइन जाती है इसके ऊपर यहाँ पर इक्वल है तो इसके नीचे यहाँ पर इक्वल होता है ना, पढ़ा होगा आपने। तो देखो एंगल 1 इक्वल एंगल 4 अल्टरनेट एंगल। इसी टाइप से एंगल 3 इक्वल एंगल 2 अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो आगे चलते हैं। इसी तरह से ये निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, किसको, आपकी इस वाले, इसको इक्वेशन 1 दे दिया हमने। ठीक है, और इसको हम 2 दे देंगे। 3 इक्वल 4 है ना, इसलिए हमने इसको 2 दे दिया। इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन 1 एंड 2। अब हम देखते हैं यहाँ पर देखो ADC, इस वाले एंगल में देखते हैं ADC। ठीक है, ADC में देखें ट्राइंगल ADC है ना, यहाँ पर देखो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के। ठीक है, एंगल 1 इक्वल एंगल 3। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका DC जो होगा, DC इक्वल होगा किसके, AD के होगा। DC इक्वल होगा आपका AD के। क्यों होगा, इन अ ट्राइंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल। ठीक है, तो ये हो गया आपका। हेंस ABCD is a square।
ये करना है हमें, ठीक है। याद रखना यहाँ पर 1 तो आपका जो है वो 2 के इक्वल है ही, और 3 जो है आपका 4 के इक्वल है। बट अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, आपका A 4 के इक्वल होगा और आपका 2 3 के इक्वल होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अब करते हैं इसका ही सेकेंड पार्ट। डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है। इसका ही बनाते हैं हम डायग्राम। दिख रहा है, आप थोड़ा स्केल से बना लो। ABC और आपका है D, ठीक है। इसको अब ले लेते हैं 5, इसको ले लेते हैं 6, ठीक है। इसको 7 और इसको ले लेते हैं 8। ले लिया, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जो प्रूफ में लाइन लिखी है ना आपके पास, आप वही लिख दो इसमें। BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है। ये लिख दिया। अब हम करते हैं सॉल्यूशन। तो यहाँ देखो एंगल 5 है जो किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के, अल्टरनेट एंगल है क्योंकि। तो देखो एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 8। इसको अब हम फोर्थ इक्वेशन ले लेते हैं, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं किसमें, ट्राइंगल। अब तो देखते हैं AD और B में, इस वाले में AD और B एंगल में। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड कौन सी होगी, वही AB इक्वल टू AD हो जाएगी। ये आपकी साइड्स हो गई, ठीक है। और यहाँ पर कौन कौन सी ट्राइंगल मतलब एंगल बन रहे हैं, तो आपके एंगल 7 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के। ये हो गई आपकी इक्वेशन 5, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर चलिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो जिस तरह से 7 एंगल आपका 5 एंगल के इक्वल है, हेंस एंगल 7 इक्वल होगा एंगल 8 के, तो होगा ही। तो इसको हमने 6 इक्वेशन दे दी, ठीक है। अब देखो और एक एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल भी होगा, क्यों, क्योंकि आपके अल्टरनेट एंगल है, इसलिए, ठीक है। हेंस एंगल 5 इक्वल एंगल 6। तो आपका जो एंगल 5 होगा वो भी आपका एंगल 6 के इक्वल होगा। तो बस हेंस डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B as well as D। ओके, आया आपको समझ में। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।